तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, ऑस्कर के लिए चुन ली गई है फिल्म लापता लेडीज। भारत की ओर से लापता लेडीज की आधिकारिक एंट्री हो चुकी है। लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 में जगह मिल गई है। कॉमेडी ड्रामा है किरण राव की फिल्म लापता लेडीज। किरण राव की दूसरी डायरेक्टोरियल फिल्म लापता लेडीज। आमिर खान प्रोडक्शन में बनी लापता लेडीज फिल्म। ऑस्कर में भारतीय फिल्मों का चलन होना गर्व की बात होती है। वहीं अगर कोई मूवी ये प्रतिष्ठित अवार्ड जीत जाए तो ये और भी गर्व और सम्मान की बात होती है। इस बार ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री का ऐलान कर दिया गया है। द फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने अकादमी पुरस्कारों में भारत की आधिकारिक एंट्री का ऐलान किया है। इसमें आमिर खान प्रोडक्शन में बनी लापता लेडीज भी शामिल है। लापता लेडीज किरण राव की दूसरी डायरेक्टोरियल फिल्म है। चलिए इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए रवि किशन जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रवि किशन जी, बहुत स्वागत और बधाई भी। धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद कि आपने मुझे इसके लिए सोचा कि मैं आपको शब्द। रवि किशन जी, सबसे पहले तो लापता लेडीज में आपकी जो एक्टिंग थी वो बहुत ही बेहतरीन, और शायद जो एक्टिंग है हर जॉनर में फिट बैठना उस फिल्म का, बहुत लो बजट होने के बावजूद भी मॉरल हाई था फिल्म का, शायद इसीलिए आज ऑस्कर में है। जी पूजा जी, देखिए पहली बात तो मैं पूरा श्रेय एक महिला डायरेक्टर किरण राव जी को देना चाहता हूँ, आमिर खान को, जिन्होंने प्रोड्यूस की, कि ये सोच, ये थॉट एक छोटे बजट के बजाय उन्होंने कहानी को चुना जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात, और भारत के परिवेश को दिखाना। ये बहुत ही सुंदर बात लगी जो मुझे, और मेरे इतने साल की तपस्या जो एक्टिंग सीखने की थी कि मैं एक फ्यूजन तरीके से नेचुरल और एंटरटेनमेंट के बीच का एक सीख रहा था 34 साल से, कैसे पेश करूं। मुझे एक मौका मिला, किरण राव जी को उसके लिए धन्यवाद, आमिर खान को धन्यवाद कि मुझे उन्होंने एक सुंदर मौका दिया कि मैं अपने दर्शकों को, मेरे फैंस को, वो पुलिस अधिकारी जो करप्ट भी है लेकिन इसके अंदर एक मानवता भी है, वो पेश करना। एक बहुत कमाल की फिल्म, एक सही फिल्म को मौका मिला, ऑफिशियल एंट्री, जो भारत की फिल्म, भारत को दर्शाती है। भारत 80% देहात है, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और पूरा परिवेश को पूरा विश्व देखेगा, और भारतीय मूल के सिद्धांतों को, क्या कि हमारी बेटियां अपने सपनों को, ये सिर्फ बेटियां घर में किचन में काम करना है या बाल बच्चा पैदा करने के लिए धरती पर नहीं आती हैं, वो अपने सपनों को साकार भी करती हैं, अपने ड्रीम को चेज भी करती हैं। दे आर जस्ट नॉट अ होम मेकर, दे कैन चेज योर ड्रीम एंड कॉन्कर ड्रीम। तो ये बात हमको बहुत अच्छी लगी, और आई एम वेरी श्योर कि ऑफिशियल एंट्री के साथ हम लोग जीत कर भी आएंगे ऑस्कर अवार्ड। बिल्कुल रवि किशन जी, यहाँ पर जब किरण राव जी से एक इंटरव्यू में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि ये मेरा ड्रीम है कि इस फिल्म को ऑस्कर में एंट्री मिल जाए, और शायद ये ब्रह्म मुहूर्त में देखा हुआ सपना था और ये सपना पूरा हो रहा है। जी जी जी, वो देखिए वो महिला, बहुत मैंने उनके साथ समय बिताया है शूटिंग के दौरान। वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड महिला है, जिनका नाम किरण राव है, और उन्होंने एक अपना सपना देखा और बहुत सारी बेटियों के लिए मैसेज देना चाहती थी, तो उन्होंने स्क्रिप्ट को चुना। 14 इयर्स के गैप के बाद वो धोबी तालाब एक फिल्म बनाई थी, उसके बाद उन्होंने ये फिल्म बनाई, और आमिर खान को दिल से साधुवाद से आमिर खान ने ऐसे स्क्रिप्ट को चुना और रेडी हुए जहाँ पे वो खुद ये रोल करना चाहते थे, और उन्होंने वो पुलिस की वर्दी, मेरे वाला रोल के लिए ऑडिशन भी दिया था, लेकिन किरण राव ने बोला था नहीं, मुझे रवि किशन ही चाहिए इस फिल्म में। और मैं, उनका आमिर खान का बड़प्पन है दिल, इसीलिए इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े सुपरस्टार हैं, उन्होंने कहा कि रवि किशन ने, और फिल्म देख के कहा मुझसे बेहतर किया। तो मैं बहुत खुश हूँ, ओवर एक्साइटेड भी कह सकते हैं कि मुझ जैसे इंसान को जीवन में महादेव ने मौका दिया कि आज मैं ऑस्कर में, मेरी फिल्म ऑफिशियल एंट्री में चली गई। मेरे लिए आज ये बहुत बड़ी खुश खबरी है ये।
बिल्कुल रवि किशन जी, देखिए मैं खुद ग्रामीण परिवेश से आती हूँ, यहाँ पर एंकरिंग कर रही हूँ, और आप भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, मेरे साथ इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर। लेकिन जब हम एसी के कमरे में बैठे हुए लोगों से बातचीत करते हैं जिन्होंने शायद ग्रामीण परिवेश नहीं देखा है, उनको लगता है कि शायद भारत इतना ज्यादा चेंज हो चुका है कि वो ग्रामीण परिवेश, वो समस्याएं अब खत्म हो गई हैं। तो क्या भारत की छवि को चेंज करने के लिए ये मूवी एग्जैक्टली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अभी भी बेटियों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ग्राउंड पर। प्रधानमंत्री जी का यही सपना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑर्गेनिक मोटा अनाज, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये थॉट उन्होंने निकाला था। ये थॉट तो जरूर बहुत अच्छे से हर जगह पहुंच गई बात, लेकिन न ही भारत में, मैं बहुत विश्व के बहुत सारे देशों में जाता हूं, गया हूं। अगर आप बहुत सारे देशों में, इटली में जाएंगे तो यही मानसिकता है। आप यूरोप में जाएंगे, आप मिडिल ईस्ट में जाएंगे, आप साउथ अफ्रीका में जाएंगे, अफ्रीकन कंट्रीज में जाएंगे या अमेरिका में, हमेशा वुमेन को पीछे सेकंड, लोगों को लगता है धरती पुरुष प्रधान ही है, तो धरती पर रूल सिर्फ पुरुष ही करने आए हैं। तो वो सारी धारणाओं को एक बहुत बड़ा प्रहार करती है ये फिल्म, और ये संदेशा पूरे धरती की महिलाओं के लिए। हम कभी अपनी बेटी से ये नहीं पूछते, ग्रेजुएशन करवा तो देते हैं कि भाई बेटी अच्छा बैठो, अब तुम्हारा सपना क्या है। ग्रेजुएशन होते हैं, हम उसे ना तार ब्याह करवा दें, अब नहीं तो अब तार ब्याह की उम्र हो गई था। वो कभी हमने बेटों से जरूर पूछते हैं, अरे कुछ कर ला, कुछ कमा ला, कुछ खा ला, कुछ घर कैसे चली। लड़की से क्यों नहीं पूछा ला कि बेटी बैठो, आओ, यू फिनिश योर ग्रेजुएशन, नाउ टेल मी आपको अब आगे क्या, आपने भी क्या सपने देखे, क्या बच्चा पैदा करना या खाना बनाना यही सपना है? नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। ये संदेशा देती है। बिल्कुल रवि किशन जी, ये संदेशा देती है फिल्म। और आपको क्या लगता है, लापता लेडीज मेरे ख्याल से गांव-गांव, कस्बे-कस्बे पहुंची है और लोगों ने देखा है कि किस तरीके से अब बेटियों को अग्रणी भूमिका में रखा जाए। तो क्या लगता है कि अब ग्रामीण परिवेश में भी लोग ये कहेंगे कि तुहार ब्याह ना करे का चाहिए, तो तू सपना देखा होगा पूरा करा? जरूर, ये फिल्म ऑस्कर में जाने से मेरे ग्रामीण परिवेश में भी फर्क आएगा, और जिस दिन हम लोग जीतेंगे उसके बाद ये बहुत बड़ा, और मैं जरूर अपनी सरकार से फिर निवेदन करूंगा कि इसको टैक्स फ्री करके इस फिल्म को पूरे देश में फिर से लगाया जाए, ताकि फिर तो जो लोग नेटफ्लिक्स पे नहीं देख पाए या सिनेमा हॉल में नहीं देख पाए, जाएं और एक संदेशा लें और अपनी बेटियों को मजबूत करें। बेटों से कम न समझे अपनी बेटियों को, और बेटियां बहुत ताकतवर हैं। मेरी खुद 3 बेटियां हैं, मैं जानता हूँ। रवि किशन जी, मैंने ये मूवी खुद 2 बार देखी है, और जब वो लास्ट सीन आता है जिसमें आप जब आरोपी को पकड़ लेते हैं कि ये गहना कहाँ से आया, ये तमाम चीजें कहाँ से आई, और उसके बाद उसको छोड़ने का काम करते हैं, वो जो मूवमेंट था एग्जैक्टली वो कैसा था? क्या एक करप्ट पुलिस ऑफिसर का रोल करते करते मतलब अचानक से उसमें भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसकी मानवता जागृत होती है कि नहीं, ये अपने सपनों को चेज कर रही है तो इसको भी छूट मिलनी चाहिए? वो मूवमेंट एग्जैक्टली क्या था? वो थॉट जरूर था, वो किरण राव जी का थॉट था, और वो इसीलिए हमको कास्ट की थी कि हम लगेंगे वैसे, और बाद में जब अचानक सरप्राइज क्लाइमेक्स में देंगे, तो वो थॉट ही फिल्म की आत्मा थी, जान था कि ये आदमी पर जहां आपको विश्वास नहीं होता और वो आदमी अचानक कहता है कि जाओ बिटिया पढ़ लेना, ये पैसे ले जाओ, पढ़ाई अच्छे से करना। उसका एक करप्ट इंसान के अंदर हृदय भी है, मानवता भी है। बस धन्यवाद, आपने मुझे बात की, और मैं अभी चूंकि बहुत सारे लोग हैं सामने बैठे, उनसे बात करना। बिल्कुल। और आखिरी में रवि किशन जी, मैं आखिरी सवाल आपसे कर रही हूँ, ये सवाल नहीं है, ये अपील भी इसको समझ सकते हैं, या आपके भाव क्या है एग्जैक्टली इस मूवी को लेकर के? ऑस्कर में भी पहुंच गई है, और जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे लापता लेडीज को लेकर? सालों तक आपने प्यार दिया, मुझे जीवित रखा कलाकार के रूप में, धन्यवाद। मैं आजीवन ऋणी रहूंगा, और मेरा एक विश्वास था कि एक दिन मेरे लिए भी सूर्योदय होगा। वो आज पल आ गया कि इस रवि किशन को, इस मिट्टी के घर से पुजारी के लड़के को एक मौका मिला ऐसा कि आज रवि किशन का नाम ऑस्कर तक पहुंच गया। हर हर महादेव,
धन्यवाद समस्त भारत का। बहुत शुक्रिया रवि किशन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अहम विचार साझा करने के लिए। तो देखिए, बहुत खुशी का पल है इस समय इंडिया के लिए। लापता लेडीज जो कि भले ही लो बजट हो लेकिन हायर वैल्यूज के साथ में ऑस्कर में पहुंच गई है और हम कामना करते हैं कि ऑस्कर विजेता भी बने।